हमीरपुर में सीटू के बैनर तले सैकड़ों की तादाद में मजदूर यूनियन के सदस्यों ने रैली निकाली। इस दौरान केंद्र और प्रदेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई। सीटू के राष्ट्रीय सचिव कश्मीर सिंह ठाकुर ने कहा कि केंद्र सरकार ने मनरेगा के बजट 41% कटौती की है। केंद्र और प्रदेश सरकार ने श्रम कानूनों में बदलाव किए हैं जो सभी मजदूर विरोधी हैं। उनका कहना था कि देश में स्थिति ऐसी हो गई है कि मजदूरों की हालत बंधुआ जैसी हो चुकी है। मजदूरों को अपनी बात रखने पर सजा का प्रावधान किया है। कश्मीर सिंह ने कहा कि मजदूर अपनी बात मनवाने के लिए हड़ताल नहीं कर सकता। अब देश में ऐसी स्थिति पैदा हो गई है जिसका सीटू पूरी तरह से विरोध करता है। इसके साथ ही कश्मीर सिंह ने प्रदेश कल्याण श्रम बोर्ड के चेयरमैन बिक्रम सिंह पर भी हमला बोला। उन्होंने कहा कि बिक्रम सिंह बोर्ड का सुधार करने में असफल सिद्ध हुए हैं। उन्होंने कहा कि पिछले 3 सालों से मजदूरों को साइकिल और अन्य वस्तुओं के लाभ से वंचित रखा गया है। इसके साथ ही कश्मीर सिंह ठाकुर ने कहा कि 17 मार्च को हजारों की तादाद में मजदूर शिमला पहुंचकर विधानसभा का घेराव करेंगे और सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलेंगे। उन्होंने सरकार से मांग की है कि मजदूरों के सामान को वितरित किया जाए। उन्होंने कहा कि जो कोरोना काल में मजदूरों का पैसा जारी नहीं किया है उसे तुरंत सरकार जारी करे। आज हम लोगों ने जो जत्थे निकाले हैं 3 पूरे प्रदेश में, उसके सिलसिले में आज ये धरना प्रदर्शन हो रहा है। और मुख्य मांगे हैं हमारा कि केंद्र सरकार ने मनरेगा का 41% बजट कम कर दिया, वो बजट बहाल होना चाहिए। केंद्र सरकार ने और राज्य सरकार ने श्रम कानून में बदलाव कर दिए जो सारे मजदूर विरोधी है। मजदूरों को बंधुआ मजदूर की स्थिति में रहना पड़ेगा, ऐसी स्थिति है। हड़ताल करने पर जुर्माना और सजाओं का प्रावधान किया गया है जो अंग्रेजों के ज़माने में भी नहीं था। कल्याण बोर्ड जो है हिमाचल प्रदेश का, जिसके चेयरमैन खुद श्रम मंत्री है बिक्रम सिंह, वो एक तरह से पंगु संस्था बन गई है। पिछले 3 सालों से जो मजदूरों को साइकिल, इंडक्शन और जो लाभ मिलने हैं वस्तुओं के, वो नहीं मिल रहे हैं। और पिछले कोरोना पीरियड के दौरान नहीं, जो हमारी मांग थी 7,500 रुपया मजदूरों को 2,000 रुपया कल्याण बोर्ड से दिया गया। हमीरपुर में ही कम से कम 4,000 मजदूर, ऐसा है 4,000 से भी ज़्यादा मजदूर है जिनको पैसा आया ही नहीं है। हम बार बार कल्याण बोर्ड के दफ्तर जाते हैं, मजदूर जाता है, कोई सरकार की तरफ से तवज्जो नहीं है, ना कल्याण बोर्ड की तरफ से है। और जो मजदूरों को मनरेगा के काम मिलने चाहिए, 100 दिन का रोजगार का गारंटी का कानून है 2005 में पास हो गया, आज तक वो लागू नहीं हो रहा है। डीसी के आदेश हो गए, बीडीओ के आदेश हो गए, पंचायतों में काम आज भी ठेके पर चल रहे हैं। सरकार नाम की कोई चीज़ नहीं है नहीं इस प्रदेश के अंदर। और जो कानून बन भी गए हैं मजदूरों के पक्ष में, उन कानूनों को लागू नहीं किया जा रहा है। इसलिए जो है आप अंदाजा नहीं करेंगे, पिछले 9 महीने से कल्याण बोर्ड में जो पंजीकरण की कापियां खत्म थी अब आई है, अब बन नहीं रही है। तो मजदूर जो है, जो मेहनत करने वाला है, उस पर हमला है। 17 मार्च को हजारों की तादाद में मजदूर जो है शिमला में विधानसभा को घेरेंगे और सरकार को गहरी नींद, जो सरकार सो गई है, गूंगी बहरी सरकार है, कोई मतलब नहीं मजदूरों से इनको सिर्फ वोट से मतलब है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। तो इसलिए जो है हमें कहना चाहते हैं कि ये जो मजदूरों का सामान है ये इसको तुरंत वितरित किया जाए। अधिकारियों को अधिकार दिए जाए, यहाँ जो लेबर अफसर है, लेबर इंस्पेक्टर है उनको, और जो 2-2 हज़ार रुपया मजदूरों का आया है कोरोना पीरियड का नहीं आया है, उसको तुरंत रिलीज किया जाए। ये सारा मांगे हैं हमारी। और जो मनरेगा का मजदूर है, आप बताइए, दूसरी मजदूरों की दिहाड़ी तो बढ़ रही है थोड़ा बहुत, 300 रुपये आज होगी, इसको 198 रुपये मिलते, वो भी पूरे नहीं मिलते, कहीं 50 रुपये मिलते हैं, कहीं 75 मिलते हैं, कहीं 100 मिलते हैं। तो हमारा मांग है कि जितना दूसरे मजदूर को न्यूनतम वेतन मिलता है वो इसको भी मिलना चाहिए। इसलिए इन तमाम मुद्दों को लेकर आज ये हमारा कार्यक्रम है और आगे विधानसभा घेरने की पूरी तैयारी है। 1,000 से ज़्यादा मजदूर जो है हमीरपुर जिले से जाएंगे, 1,000 से ज़्यादा हर गाँव से। फिलहाल देखना होगा कि आखिर कब तक मजदूरों की समस्या का समाधान होता है। पंजाब केसरी टीवी के लिए बड़सर से अशोक राणा की रिपोर्ट।